नमस्ते भारत। मैं हूं संदीप किसान, बलराम किसान जी के साथ। आज हम हैं महाराष्ट्र विजिट पर, शाहदा में। आइए फार्मर से मिलते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते। परिचय लीजिए, हम कहाँ पर हैं? भैया आपका परिचय दीजिए, कहाँ पर हैं मेरा नाम हम? मनीष पाटिल, मैं महाराष्ट्र मोयदा से हूँ। जी। हमारे खेत में मई का प्लांटेशन था, ये जैन का, तो वही देखने अपने बलराम भाई यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी सारा कट गया है ना? काफ़ी सारा माल कट गया, 85% माल कट ये बंच का फ्लावरिंग अभी लेट आया होगा। लेट आया है। ये बाद के पौधे जो लगाए हुए हैं उनका फ्लावरिंग था। क्या मर क्या आई थी इसमें? मर मतलब क्या बोलते हैं अपना, ये फर्स्ट का है ये? फर्स्ट है। अभी ये पिल छोड़ने पड़ेंगे इसको। क्या ग्राफ लगाया? लाइन से लाइन, पौधे से पौधा? ये 6x5 है। लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 5। पौधे से पौधा 5। गिरपड़ भी काफ़ी सारा दिख रहा है, ये जो गिरा हुआ है। काफ़ी सारा है। टूट भी रहा है ना बहुत सारा, ये कमर से टूट रहा है ये। कमर से टूट जा रहा है। कब से केला कर रहे हैं सचिन भैया आप? ये मेरा नाम मनीष है। मनीष, सॉरी। हम 2018 से कर रहे हैं। 2018 से केला कर रहे हैं, अभी 23 चल रहा है। ओके। आपकी मेहनत मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम जोरदार है। डबल ड्रिप डाल के रखी है, अच्छी कंपनी का रोप लिया है, व्यवस्थित गाइडलाइन भी फॉलो करा होगा, कह रहा है इनको, है ना? मतलब खर्चा एकदम व्यवस्थित हुआ होगा। मीडियम में। मीडियम में। डबल ड्रिप का बेनिफिट क्या लग रहा है? आपने जैसे डबल ड्रिप डाला यहाँ पर, अभी पिल बाग की क्या तैयारी है? पिल बाग के अभी पिल छोड़ने पड़ेंगे। पिल छोड़ना है अभी, उसकी तैयारी। पिल है, बाकी पिल कटवाने के बाद में एक पिल छोड़ना पड़ेगा इस खेत में। और ये डबल ड्रिप का ये फ़ायदा ऐसा होता है भैया कि पौधा जल्दी से ग्रो करता है और माल जल्दी तैयार होता है। ये डबल ड्रिप हम बारिश के बाद में डालते हैं भैया, सितंबर नवंबर। पिल बाग में कैसे मैनेज करोगे? पिल बाग में ये जो पौधे आते हैं, ये पूरे कटने के बाद एक पौधा रहने देना पड़ेगा और बाकी पौधे काट डालते हैं हम। और वो काटने के बाद में उसको फिर फर्टिगेशन चालू कर देते हैं पहले से। तो इसमें से कौन सा रखोगे आप? ये वाला, ये वाला रखेंगे? ये वाला रखें। यही पूरे फील्ड में एक ही साइड का सिलेक्शन करोगे? एक साइड का? हाँ, एक ही साइड का सिलेक्ट करेंगे। नमस्ते। आपने क्या समझ करके मनोज को सब संपर्क किया और मुझे यहाँ पर बुलाया? मैंने मतलब अब जो पहले साल मैंने आपका वीडियो देखे थे यूट्यूब पे, तो उस टाइम से मैंने जो अपना सुक्रोज था वो मंगाया था। मैंने एक दो बार वाइसोनोमेटा मंगवाया था मैंने। तो वाइसोनोमेटा मंगवाने के बाद मुझे कुछ इफेक्ट दिखा था, मतलब पौधे लगाए तब लगाया था मैंने, रिजल्ट मिला था मुझको उसका। तो उसके बाद में मैं कांटेक्ट में आ गया कंपनी के, मेरा नंबर ऐड कर दिया ग्रुप में। उसके बाद में फिर मैं जैसे मुझको ग्रुप में मैसेज आया, मैंने कांटेक्ट कर लिया मनोज भैया से। एक्चुअली ये जो प्रक्रिया है ना पूरी, 90% फार्मर मेहनत करने में पीछे नहीं है, एकदम जी जान से मेहनत कर रहे हैं, पैसे लगाने में पीछे नहीं है। बट जो फील्ड आपकी मैं देख रहा हूँ, ये कमर टूट रही है, डबल ड्रिप है, जो एफर्ट आपने लगाया, अभी आप इसको सिलेक्शन कर रहे हो, तो ये 100% रॉन्ग तरीका है। बराबर। ये तरीका है व्यस्त रहो और मस्त रहो वाला। बराबर। आप अगर लेटेस्ट मेरे वीडियोस देखेंगे, पुराने भी देखेंगे, तो 70-30 फार्मिंग का एक सूत्र है हमारा। हाँ, 70-30 खेती। बराबर। अभी आपने 6x5 लगाया तो 1450 पौधे आए। 1450। इसमें जो पद्धति से आपने सिंगल बेड लगा करके डबल ड्रिप किया है ना, तो इसमें एक तो आपका ड्रिप का खर्चा है, दूसरा हल्का भारी माल आप ढूंढ लो, मिल जाएगा पूरे बगीचे में। हाँ, मिल जाता है। मिलेगा ना हल्का? जब व्यापारी खेत के अंदर आता है बोलता है ये हल्का भारी है। बराबर। तो ज़्यादा ड्रिप डालने से हमारे मोटर पंप का प्रेशर अगर मैनेज नहीं हुआ तो खाद और पानी कम ज़्यादा मिलता है, तो हल्का भारी वहाँ से भी आएगा
फिर टिश्यू कल्चर कंपनियों का ज़्यादा साइकिल का अगर पौधा है तो वहाँ से भी विकृति वेरिएशन आएगा, बराबर। ठीक है। बट ये जो सिंगल बेड पद्धति है, अब इसमें हमने क्या किया है, पूरे खेत को रोटावेटर पलटी पलऊ अल्टी पलटी करके गोबर खाद डाल करके ऊपर की 6 इंच में किया और समेट कर यहाँ पे लिया। अब नाली में था भैया ये, हाँ नाली में था ना, ये उसको नाली में था। फिर आपने मिट्टी लगाना चालू किया हाँ, होगा। मिट्टी लगाई थी इसके, हम्म, नाली में ही लगाया था इसको। मिट्टी लगाना जब चालू करते हैं उस समय ड्रिप धीरे 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 दूर फिसलती जा रही है। हाँ अब आपकी मिट्टी और पूरा तना ऊपर है, बराबर। उर्वरक मिट्टी जिसमें आपने फर्टिगेशन किया वो ऊपर है और ड्रिप आपके नीचे है। अब पील बाग यहाँ पर लोगे और उसका भी सिलेक्शन हमें पता नहीं कैसा, एक तरफ वाला लेना है ये पता है, तो ये अधूरा सिलेक्शन है, ये 2-3 बार कट चुका है। जरूरी नहीं कि एक ही तरफ वैसा कटा हुआ मिले या एक ही तरफ कटा हुआ ना मिले, बराबर। इसकी बजाय आपको 10 फीट पे नाली करके बीच में बराबर रखना चाहिए। तो ये जो ड्रिप नीचे फिसल के आई वो डबल ड्रिप डालने का खर्चा बच सकता है और इसका हम 2nd, 3rd, 4th ले सकते हैं। जहाँ इसको हमने चौड़ा किया उसकी बजाय इसको चौड़ा करना पड़ेगा। भैया राम 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 पूरी टीम आ रही है क्या? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ कहाँ से पहुँच रहे हैं सर? हम खतिया के नज़दीक के हैं, महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र और खतिया के नज़दीक के हैं। ये किसी और कंपनी का प्लाट है बट डबल ड्रिप और 6x5 पे लगा है, तो भैया ने खुद का इनका ही है देखने के लिए बुलाया। जैन का प्लॉट है ये। तो जो हम किसान पाठशाला की आइडियोलॉजी पर चलते हैं वो एक भी चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो उसका आपको खेत में नुकसान भी दिखेगा। अभी पत्तों में सिगरेटों का दिख रहा होगा। डबल ड्रिप है पर ड्रिप अंदर है, सिंगल बेड है। अब पील बाग लेंगे कैसे, ये बड़ी समस्या है। तो या पूरे एरिया में वैसे ही चलता है सर। पूरे भारत में ही वैसे ही चलता है, क्योंकि पूरे भारत में जितनी टिश्यू कल्चर कंपनियां पौधे बेचने के लिए निकलती है वो यही गाइडलाइन देती है कि पील बाग आपको लेते आना नहीं चाहिए, वरना आप तीसरी भी लोगे और पौधा नहीं खरीदोगे। सही बात है। मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ हाँ बराबर। कि जो फार्मर के दिमाग में जो ज्ञान डाला जा रहा है वो एक तो ड्रिप बेचने वाली कंपनियां अच्छे से डाल रही है, दूसरा पौधे बेचने वाली कंपनियां अच्छे से डाल रही है, तीसरे नंबर पे खाद दवाई बेचने वाली कंपनियां अच्छे से डाल रही है। और तीनों को इससे कोई मतलब नहीं है कि फार्मर सस्टेनेबल हो, सबको इससे मतलब है कि हम सस्टेनेबल हो। मेरी खुद की ड्रिप की इंडस्ट्री है, बीके ड्रिप, पर मैं ये कहता हूँ कि आप सिंगल ड्रिप डालेंगे तो भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आपके पास अगर बजट है तो डबल ड्रिप पर जाइए, बट कहाँ पर? केरला में। महाराष्ट्र में आवश्यकता नहीं है डबल ड्रिप की। क्यों? उसका कारण है, उसका रीज़न है क्यों आवश्यकता नहीं है कि जब हम ये डिस्टेंस को चौड़ा करते हैं तो गर्म हवा ठंडी हवा अंदर घुसती है। 5 फीट से इसको डिस्टेंस को चौड़ा करना ही नहीं, 5 ही रखना है। तो 5 पे अगर डबल करोगे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा, आपकी ड्रिप डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो जब हम 5 फीट पे ड्रिप रख रहे हैं तो 2750 मीटर ड्रिप आ गया। 1 फीट पे ड्रिपर लिया तो 9000 ड्रिपर आ गए आपके 1 एकड़ में, उससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। अब दक्षिण भारत में क्या होता है, जो समुद्र है वो तीनों चारों तरफ से है, ऐसा वी बना हुआ है इस तरह का। इंडिया का सबसे नीचे वहाँ पर, नमस्ते भैया 38 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता नहीं, हवा में 50% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी नमी रहती है। हम यहाँ शाहदा नंदुरबार खेतिया में हैं तो यहाँ तो 48 डिग्री जाता है। और जो हवा चलती है वो गर्म हवा चलती है और सूखी चलती है, फ़र्क है। वहाँ पर लगाते हैं 7x7 8x8 लगाते हैं, तो वहाँ पर 8x8 लगाते हैं, बीच में सुपारी का पेड़ लगाते हैं, अरेका नट का, नारियल का पेड़ लगाते हैं, तो उनको डबल ड्रिप की आवश्यकता है। हमको डबल ड्रिप की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम 5 फीट पे लगा रहे हैं। बराबर। एक चीज, अगर हम 6 या 6 से बाहर जाएं तो डबल ड्रिप डालें, बट हम यहाँ अगर चौड़ा करेंगे तो हमारे पेड़ टूट कर गिरेंगे। ये कब टूट के गिरता है? जब 2-3 कटन हो जाता है। बराबर। ये सही है।
एक भी गाड़ी माल नहीं कटा तो पेड़ टूट के गिरता नहीं। ये क्यों टूट के गिरा? क्योंकि इसका ग्राफ गलत था, इसको धूप नहीं मिली और ये हार्डनिंग नहीं हुआ, कड़क नहीं हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, तो ये टूट कर गिरा। ये पतला पतला चला है। आपके 1 एकड़ में 1450 पौधे आए हैं, तो पौधे के थड़ को धूप नहीं लगी है। अब जब माल कटना चालू हुआ तो जगह खाली होना चालू हो गई। तो जैसे ही धूप आ रही है, थोड़ी सी हवा का प्रेशर आता है तो पेड़ टूट के गिर जाता है। और हर फार्मर हर पेड़ को टेका नहीं लगा सकता, संभव नहीं है। अभी फार्मर किस तरह की खेती कर रहे हैं आप लोग कि जो भी चीज बेचने वाला आया उसने कोई संगोष्ठी रखी और उस संगोष्ठी में उसने अपनी चीज का प्रचार किया, तो वो आप तक जानकारी पहुंची। एक्चुअल में वो जानकारी हमें चाहिए ही नहीं फार्मरों को। हमें क्या जानकारी चाहिए? हम सभी केले वाले फार्मर हैं यहाँ पर, तो हमें क्या जानकारी चाहिए कि हमें केला लगाना है, तो केले को खरीदेगा कौन? व्यापारी। तो उसके पास बैठना पड़ेगा कि तेरे को माल कैसा चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे माल का अच्छा भाव मिले। हमारी यही मंशा है ना सबकी। कौन सी कंपनी का पौधा, किसी से गाइडलाइन लेना, सब सेकंड नंबर है। फर्स्ट क्या है? कौन आपको पैसे देगा? व्यापारी। तो व्यापारी से हमें चर्चा करनी पड़ेगी तेरे को माल कैसा चाहिए। जब वो बताएगा हमें कि माल कैसा चाहिए और उस तरह का हम माल बनाएंगे तो हमें पैसा ज़्यादा मिलेगा। आपके यहाँ माल कौन खरीद रहा है? अभी माल कौन काटता है? बहुत से किस व्यापारी को कटवाया ये नाजिम भाई। तो नाजिम भाई के पास हम बैठेंगे ना कि भाई तेरे को माल कैसा चाहिए, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी टीम भी माल खरीदती है। तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप खेत में जाकर क्या देखोगे। सोहन भाई है, राकेश यादव है, 94 249 38 222 ये उनका नंबर है। 94 247 38 222 ये जो हमारे बीके बनाना का माल खरीदते हैं हमारे ग्रुप का, उनके नंबर है। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको खेत में जाके क्या देखना है। तो खेत में आएंगे तो देखेंगे कि बंच जो टंगा है उसमें पंजे कितने हैं। बंच है इसमें गिनती होगी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये छर्री 13। इतना बड़ा केला रखा क्यों है? इसको कौन लेके? ये आखिरी का है इसलिए और रह गया है। आखिरी का है और रह गया है। एक्चुअल है कैसा? मार्केट के मूड के ऊपर भी है। कोई मार्केट का मूड नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। मूड केवल हमारा ऊपर नीचे होता है। अब इसको कौन लेके जाएगा? जबरन में ये आपके ना पूरे प्लॉट का नाम बदनाम करेगा ये। सही बात है। नीचे का केला होना चाहिए 7 इंच का, 3 से 4.5 इंच का ढेमरी। ये ज्यादा पंजे देने वाली वैरायटी में यही चीज होती है। अभी क्या होता है, जब व्यापारी खेत में आता है तो वो क्या देखता है कि 13 पंजे हैं, तो क्या पौधे में 13 पत्ते हैं? बराबर। पहली कंडीशन। जितना पंजा उतने पत्ते बचे। ये तो अभी कटिंग पे नहीं आया, ये फ्लावरिंग बाद में आया है। अभी जो कट गया हो उसका अगर हम देखेंगे, ये जैसा ये माल कट गया है ना, तो इसके पत्ते अगर आप गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 8 पंजे थे या 10 पंजे थे? लगभग 9 पंजे। नौवीं पंजे रखते हैं हम। जितने पंजे उतने पत्ते हैं क्या? पहली गणित। दूसरी, सबसे नीचे का 7 इंच का केला है क्या? सबसे नीचे का। वरना वो पंजी फिर फेंक के जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि ये व्यापारी खराब है, हमारा माल फेंक के जाता। हमने पंजा छोड़ दिया, वो हमारी गलती नहीं है, वो व्यापारी खराब है, वो पंजे छोड़ के जाता है। ये वो एक्चुअली मैं उसका भला नहीं कर रहा हूँ। मैं एक्चुअल जो बात है, अगर हम व्यापारी बनेंगे और हमने दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा कोई गाड़ी लोड करी, अगर आप व्यापारी हो और चंडीगढ़ से फ़ोन आएंगे, एक गाड़ी माल लोड करके भेजो, तो क्या बोलेगा? पैसा दे रहा ना, अच्छा माल चाहिए। अच्छे माल की परिभाषा नीचे का 7 इंच का चाहिए, तो ऊपर का 12-14 इंच का आएगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। आपके 15 पंजे हैं, 20 पंजे हैं, 10 पंजे, 8 पंजे, कोई मतलब नहीं। सबसे नीचे का 7, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जितने पंजे उतना पत्ता। तीसरा, सीगा टोका कितना है प्लाट में? चरपा चरखा कितना है प्लाट में? ये नहीं होना चाहिए। सीगा टोका नहीं होना चाहिए, ये चीजें नहीं चाहिए।
अगर ये है तो इसको बाद में रखो सेकंड नंबर पे, अगर मालिक नहीं है तो यहाँ काटने जाओ। अगर ये है तो गाड़ी जो चल के जाएगी, दिल्ली चंडीगढ़ तीसरे दिन की मंडी है, जम्मू कश्मीर 5वें दिन की मंडी है, चौथे दिन की मंडी। अगर ये है तो गाड़ी आपने 12 टन की भरी है तो हो सकता है 1 से 2 टन माल पक जाएगा रास्ते में। तो जो व्यापारी देखने आएगा वो आपको यही बताएगा कि नीचे 7 इंच पत्ते हरे, कोई बीमारी नहीं, वो माल हमको चाहिए। तो हमें केले का जो मॉर्फोलॉजी है वो ऐसी करना पड़ेगी कि जिस दिन माल कटे उस दिन खेत में हरे पत्तों की संख्या, अगर 8 पंजे रखे हैं तो 10 पत्ते होना चाहिए माल कटे उस दिन। उस हिसाब से ग्राफ डिजाइन होगा। विडम्बना जो है ना, जलगांव जिले की, धुलिया जिले की, शाहदा नंदुरबार की, ये ताप्ती मैया की 100 साल से केला लग रहा है। आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि अब केला पौधा बुक करें तो क्या ग्राफ लगाएं, लाइन से लाइन, पौधे से पौधा क्या लगाएं, क्योंकि हम जिससे पूछना है उससे नहीं पूछ रहे हैं। व्यापारी से पूछना है कि तेरे को माल कैसा चाहिए, वैसा माल मैं बना के दूंगा। हम गलत दिशा में भ्रमण कर रहे हैं। कौन सी अच्छी कंपनी जिसका रोप अच्छा मिलेगा, हम वो सोच रहे हैं। दिशा ही गलत है। कौन सी कंपनी का खाद अच्छा है वो खाद हम डालेंगे, जो सबसे महंगा है वो डालेंगे, तो दिशा ही गलत है। कौन सी कंपनी का ड्रिप अच्छा है हम वो डालेंगे, वो दिशा ही गलत है। केले को चाहिए सराउंड ग्राफ। हम जहाँ हैं वहाँ सूखा हवा चलता है तो अंदर बाहर हवा घुसनी नहीं चाहिए। तो 5 फीट से बड़ा ग्राफ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ 7, 8, 9 ले सकते हैं, 7 से अंदर आवश्यकता नहीं है। और उसको लगाओ जिगजैग आगे पीछे, तो एक तरफ से 3.5 दिखेगा, एक तरफ से 5 दिखेगा। तो अंदर बाहर गर्म हवा ठंडी हवा जाएगी नहीं। छोटी सी बात है, जब ये ग्राफ होता है तो पौधा सराउंड चलता है। अभी ये देखोगे, ये पत्ता निकल के आया यहाँ तक और ये पत्ता निकल के आया यहाँ तक, ये ओवरलैप हो रहा है ना, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। अब ये पत्ता इसके ऊपर, ये पत्ता इसके ऊपर, और आगे पीछे होगा तो ये पत्ता ऊपर जाने की बजाय आगे पीछे होगा। ये डिस्टेंस 9 फीट होगा, 8 फीट होगा, 7 फीट होगा। तो यहाँ बच्चा कितनी बार ले सकते हो? 9 फीट है तो कम से कम 9 बार। एक बच्चा 1 फीट की जगह रुकेगा। हम उल्टा ग्राफ लिए हैं, ये हमने किया है 6 फीट, ताकि गर्म हवा को हम बोल रहे हैं भाई आजा अंदर, मेरे पौधों को गिरा दे। हम ही बोल रहे हैं ना चौड़ा करके। ठंड में ठंडी हवा अंदर आएगी तो चिलिंग इंजरी आएगी। केला लगाते समय पूरी बाउंड्री पर गन्ना घास चाहिए। हम ठंड में स्वेटर पहनते हैं, गर्मी में छाँव में रहते हैं। नमस्ते। तो ठंडी हो या गर्मी हो, जैसे यहाँ से आपका ये दिख रहा है, कोई गन्ना घास नहीं है, हवा अंदर बाहर हो सकती है। तो छोटे छोटे से टिप्स हैं, ये फॉलो करेंगे तो अच्छे व्यापारी यहाँ आकर टिकेंगे। शाहदा नंदुरबार का थोड़ा सा नाम अच्छा है कि एक्सपोर्ट के व्यापारी आ चुके हैं, बट साल भर नहीं है ना, साल भर नहीं रहते, साल भर नहीं। जब कंटेनर लोड होता है तो डोमेस्टिक वाले का भी रेट अप होता है, और कंटेनर लोड नहीं होता तो डोमेस्टिक वाले का भी रेट डाउन। अभी वही कंडीशन है, रेट डाउन। माल की क्वालिटी बनेगी तो 365 दिन रेट मिलेगा। उत्तर भारत से सबसे नज़दीकी स्टेशन है बड़वानी, और बड़वानी के बाद है शाहदा, शिरपुर, चोपड़ा। 1000 किलोमीटर बड़वानी है और 1100-1200 किलोमीटर शाहदा शिरपुर है, तो ये कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। इसके आगे सोलापुर, सांगली, सतारा, आंध्रा। उत्तर भारत का व्यापारी आंध्रा से 5 दिन में गाड़ी पहुंचेगी तो भी माल भराना मंजूर करता है, आपके शाहदा से क्यों नहीं भरवाता? क्वालिटी का फर्क। प्रश्न हमें खुद से पूछना पड़ेगा। तो हमें अच्छा पौधा कौन सी कंपनी दे रही है, कौन सा खाद अच्छा मिल रहा है, कौन सी ड्रिप अच्छी है, ये सोचने की बजाय व्यापारी को क्या चाहिए उससे पूछ करके हमें खेती करना चाहिए। तो आपने मेहनत अच्छी करी है, लेकिन ये रॉन्ग डायरेक्शन में है। अभी आपके फील्ड पर मुझे दिख रहा है कि कुछ तो फल अभी आए हैं। वन शॉट फ्लावरिंग ही नहीं है इस प्लॉट पर। वन शॉट फ्लावरिंग
माल अभी भरण ही नहीं हुआ है, आधा माल कट गया है, फ्लावरिंग आ रही है। तो जितनी कम साइकिल का पौधा लेंगे उतनी वन शॉट फ्लावरिंग आएगी। कंपनी कौन सी छोड़ दो, कितनी साइकिल का पौधा है ये पूछो। कोई बताता नहीं ना भैया, कोई कोई कंपनी बतना- जैसे आप बताने बोल रहे वाला नहीं हैं कि मैं 6 साइकिल का दे रहा हूँ, 7 साइकिल का दे रहा हूँ। अब कंपनियां इतनी हो गई है तो वो तो बोलेंगे, बोलने से क्या होता है, वो उतने तो ये तो होना चाहिए ना, राइटिंग भी दिया बिल तो भी भी पक्का नहीं मिलता कुछ भाई होता नहीं ना। ऐसी बात है। तो पक्का बिल नहीं मिलता उसका तो पौधा लो ही मत आप, पहली बात तो है। जिसका पक्का बिल नहीं है उसका तो फिर अंदाज पंचो दामोदर मत करो। मतलब ये बोलते हैं हमको कि वो ये शाव ऊपर आने को होना है, वो शाव आती जब वो केला को ऊपर दाग नहीं गिरते वो, ऐसा बोलते हैं। पहले मतलब तो एक साइड में लगाने को। आप लोगों 5 को बाय बोल 5 चुके और 5 हैं, बाय 6 लगाया ना तो ये जीवन भर घर पे रहेगा सिगाटो का। बराबर। और अभी कोई भी व्यक्ति आएगा बोलेगा इसको स्प्रे करो, हाँ। फिर जेब का पैसा दुकान पे दे के आओ। बी किसान का जो बैलेंस फर्टिलाइजेशन सॉफ्टवेयर है या मेरी जहाँ पर गाइडलाइन है पूरे भारत में जो मुझे 100% फॉलो कर रहा है, उनके खेत में एक बार भी सिगाटोका का स्प्रे करते नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सिगाटोका आता ही नहीं है। आया तो जल्दी कवर होता है, क्योंकि हम ये सिंगल बेड पे डबल ड्रिप नहीं डालते हैं, एक भी काम खर्चे करने का नहीं करते हैं। हमारी तो यहाँ ये इधर मानसिकता ही है कि डबल लेटरल डालो तो अच्छा है। और हम 6 बाय 6, 5 बाय 6, 7 बाय 5 6 बाय 6 डालते, 7 बाय 5 करते हैं। इससे आगे नहीं जाते। 6 बाय 6 झिक जाके। ठीक है। ये आपने भी, मैं आया तो देखा तो ओवरलैपिंग के बारे में बोल रहे थे आप, तो 6 में कम है, परफेक्ट झिक जाक किया इसलिए थोड़ा कम है। थोड़ा कम है, जिगजैग करोगे तो आगे पीछे होगा। पैरेलली आएगा दोनों। उसमें मेरे पत्ते अभी भी मानो तो मुझे अभी ये जो उसके ऊपर लगाना है ना दाव, तो सूखे पत्ते जो बचे होंगे तो गीले ही हैं, वो नहीं अच्छी मिल रहा बात है, वो तो अभी दिख रहे हैं वो, अच्छी बात है। तो वो वो तो ओवरलैप की वजह से ही हुआ है वो। जितने ज्यादा पत्ते होंगे उतना वेट आएगा। अभी मनोज हम कौन से फील्ड पर थे अभी, जहाँ 5 बाय 8 का प्लॉट है, घोड़सगांव होलनांते शिरपुर में मेरा BK G9 का प्लॉट है। लाइन से लाइन 5 फीट है, पौधे से पौधा 8 फीट है। एक बार इकट्ठे होकर के या सिंगल जाकर प्लॉट विजिट करके आओ, देखने के बाद समझ में आएगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ। ऐसे जब पत्ते को हाथ लगाते हैं ना तो पता चलता है पत्ता कितना मोटा है, कलर कितना है। ये जैसे पत्ता अच्छा है बट उतना मोटा आपको दिखेगा नहीं। जब आप फील्ड पे जाओगे तो तने की मोटाई 28 इंच की है खोड़ की और वजन 35 किलो है। जो खोड़ का वजन है 28 से 30 इंच तने की मोटाई, और बंच का वजन आप देखोगे 35 किलो 38 किलो मिलेगा एवरेज। एवरेज। तो मतलब कम पौधे लगा के भी तो टनेज एक जैसे ही मिलेगा। टनेज सही ही मिलता है कम पौधे लगाकर। एक्चुअल में ये हमारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है ना। ये दिमाग में बैठेगा भी नहीं, क्योंकि मेरे अलावा कोई बात नहीं कर रहा भारत में। गड़बड़ी वो अभी है। आपको हम 2 साल से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी ऐसा जैसे एक्चुअली दिक्कत क्या है कि हमें ये लगता है कि हमें कंपनी वाले गाइड करेंगे, हमें कुदरत गाइड कर रही है, वो समझ में नहीं आ रहा है। सूर्य देवता ने जो एनर्जी डाली, धूप, वो पूरे खेत में जितने पत्ते पेड़ पर होंगे, जितने ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे उतनी एनर्जी आपको फल के रूप में कन्वर्ट करके देगी। तो आपका 1 एकड़ तो फिक्स हो गया 43,560 स्क्वायर फीट, बराबर 1 एकड़। उसमें आप 2000 पौधे लगाओ, 1700 पौधे लगाओ, 1200 पौधे लगाओ, 1000 पौधे लगाओ। वो पत्ते का साइज नापोगे 9 फीट से ऊपर का साइज है, 9 फीट से ऊपर है। ऐसा बेडशीट ऐसे हाथ में डालोगे तो आएगा नहीं। 21,000 पौधे, 1100 पौधे 1 एकड़ में। तो इस पौधे पर जब अभी फल निकल रहा है और 18 से 20 पत्ते हैं और सारे पत्ते ऐसे खुले खुले हैं, तो वो जो धूप सोख रहे हैं वो सारा का सारा वेट एनर्जी फल में देता है। अभी एक उदाहरण वाली बात करूं मैं, आपके यहाँ 6 बाय 5 6 बाय 5 ज्यादा है। तो 1450 पौधे हैं। क्या एक अभी जो माल कटवाया है इसका एवरेज क्या निकला? 20 से 22 एवरेज 22 किलो। ठीक है, 1450 में से 150 पौधे खराब समझ लो। हाँ होते हैं कुछ आराम से नहीं। 150 तो होते हैं। तो 1300 पौधे गुणित 22 किलो 26 एवरेज। तो 28 टन
इतना 1 एकड़ में आएगा आपका? नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो भी नहीं आएगा। तो भी नहीं आएगा, इस साल तो नहीं नहीं, बैठा इस साल है। नहीं। इस साल जो नहीं प्लाट बैठा मुझे आपका दिख रहा है ना, ये 18 टन देगा 1 एकड़ में। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम इस साल तो है। एकदम इस साल बराबर है। उतना ही एवरेज आएगा, पर हर साल ज्यादा आता है। ये हर फार्मर की विडम्बना है। गड़बड़ी क्या होती है, हम जो अच्छा लुंगर तोलता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा 25 किलो आया, मेरा 22 किलो आया, मेरा 20 किलो आया, मेरा 23 किलो आया। अभी मैं इसको अगर 1300 गुणित 20 किलो भी करूँगा ना 26 तो 26 टन, इतना भी नहीं आता है। नहीं आ रहे। हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम रहते हैं यहाँ पर आता है 18 से 20 टन एकड़ पे। 90% व्यक्तियों का 18 से 20 टन आता है। कुछ व्यक्तियों की नई जमीन है, कुछ नया कर लिया ट्रिक, तो वो 22 से 25 टन पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की गर्म हवाएं हैं, सपोर्ट ही नहीं करती है। आपका रटून अच्छा है तो 35 टन पे जाएगा, आपका तीसरी अच्छा है तो 40 टन पे जाएगा 1 एकड़ में। तो अब आपका अगर 20 टन में मान रहा हूँ कि 20 टन आया भागी 1450 पौधे, तो आपकी रास क्या हुई? 13-14 की रास पकड़। आपने खाद तो 1450 का डाला है ना। बराबर, हाँ। प्लांट के हिसाब से जो मेरे मित्र आपको पर्ची देने आए होंगे एग्रोनॉमी, पर 1000 ही रहता है। 1000 पौधे क्या डालोगे? तो आपने 1 एकड़ पे 1500 पौधे का खाद डाला होगा, 50 पौधों का कम थोड़ी किया होगा। नहीं, नहीं, नहीं। 1450 में आपने तो 1500 का डाला। 1500 धर लिया हमने। कोशिश करते हैं। तो एवरेज रास हमारे यहाँ अगर 20 टन का उत्पादन आ रहा है तो एवरेज रास 13.5 किलो की आ रही है। तो ये ईमानदारी हमें अपने आप से करनी चाहिए। जब हम बोलना चालू करेंगे कि मेरा एवरेज 13 किलो आ रहा है, तो हम खुद अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि मैंने इस साल क्या तीर मार लिया। 13 किलो का तो मैंने एवरेज लिया, तो अगले साल हम खुद से फाइट करेंगे कि इसको 15-17 पे कैसे ले जाऊं। बहुत बड़ी बात नहीं करना। एक्चुअल में दिक्कत हम किसानों की नहीं है, दिक्कत सिस्टम बन चुका है वैसा। हमारे पास जिस तरह का नॉलेज आ रहा है वो नॉलेज आने का सोर्स गलत है। इसीलिए किसान पाठशाला की इजाद हुई है कि केवल सीखना और सिखाना निस्वार्थ भाव से। तो ये प्लेटफॉर्म पर अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो किसान पाठशाला को, ताकि हर रोज कुछ ना कुछ नया मिले, नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? केले को जो चाहिए वो करना है, दूसरा व्यापारी को जो चाहिए वो करना है। ये तो चेन है ना, व्यापारी को सही मिला तो अपने पास आएगा। तो ये अपने पास अभी पपीते का मेरा बोलता आपको, मैंने 6 बाय 10 पे लगाया था। हाँ तो पहले दिन जो व्यापारी आया, हाँ। आखिरी कटिंग भी वही ले गया, उसको माल पसंद आया ना। प्रूफ आपके पास है, लाइन से लाइन 6, पौधे से पौधा 10 है, 6 बाय 10 जिग-जैग। जिग-जैग। यही किसान पाठशाला बोलता है। बस आपको ही फॉलो किया, नाली पाली के हिसाब से ही है। अभी तक पूरे भारत में ऐसा उल्टा ग्राफ कोई करता नहीं है। पब्लिक को लगता है बलराम उल्टी दिशा में जा रहा है, बट सही यही है। आपका पेड़ बरगद के माफिक बना होगा, क्योंकि ये अभी देखो 5 फीट है और इसको 10 करोगे तो कहाँ आएगा? डायरेक्ट यहाँ पे आएगा ना, ये बीच का हट जाएगा, ये हटा, ये 10। तो पपीते का पत्ता यहाँ तक आया, वो पत्ता यहाँ तक आया, एक दूसरे के ऊपर नहीं आया। और आमने सामने है 6, बट यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। हाँ, क्रॉस में तो ये हो गया 12। बराबर। अब आपका एवरेज ग्राफ क्या बना? 10 बाय 12। 10 बाय 12। अब जो वो पपीता का पेड़ बनेगा वो बनेगा सराउंड। बराबर। उसका तना जाएगा ऐसा, उसके पत्ते फैलेंगे पूरे ऐसे, लप 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 करेंगे, पत्ते जल्दी जाएंगे नहीं। आज माल उस 3 दिन पहले कटिंग हो चुकी है उसमें। वो पपीता में खासियत क्या ही होगी पता है? उसके जब पत्ते हरे ज्यादा रहेंगे और पूरे बड़े रहेंगे ना, तो वो पपीता लंबी दूर जाएगा। इसलिए उस व्यापारी ने छोड़ा नहीं इनको। पपीता में बहुत बड़ा डिसऑर्डर है। केला तो फिर भी सहन करता है, पपीता तो भाजी बन जाता है। थोड़ा सा अध कचरा कच गया, थोड़ा सा पका कच गया, या किसी का पत्ता कम है, वो रिंग स्पॉट वायरस है और वो कट गया, तो पपीता पहुंचेगा ही नहीं। पूरे जमाने के एग्रोनॉमी स्टोर जो गाइडलाइन देने की थीम है वो लेफ्ट में जाती है और किसान पाठशाला राइट में जाता है, क्योंकि हम ग्राउंड पर उतर करके समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो केले में ये जिस खेत में हम खड़े हैं, मेरी नज़र में 99% ये गलत है। 1% सही है कि किसान केला लगा रहा है। हाँ, बस। ग्राफ, डबल ड्रिप, सिंगल बेड, सारी व्यथा कथा गलत है। ये होना चाहिए लाइन से लाइन 10 फीट, ये बराबर रखो,
हम 5-5 फीट पे नाली कर रहे हैं ना, इसकी बजाय अगर हमारे खेत में 100 नालियां आ रही तो हमें करना है 50। हाँ एक नाली एक बराबर, फिर एक नाली, फिर एक बराबर। तो आपने नाली करी तो ये बेड अपने आप बन गया। पपीता भी ऐसा ही लगाना है, ऐसा ही लगा। केले भी ऐसे ही लगाना है। आपने 5x9 बोला था, हाँ। मैंने 6x10 किया है। और बेस्ट है वो। हमने 6x9 लगाया। एक्चुअली ना मैं भारत के किसानों को पहले छोटी गोली दे रहा हूँ, फिर बड़ी गोली। पहले मैंने 5 साल तक 5x7 ही बोला, अभी 5x8 बोला पिछले 3 साल, अब मैं 5x9 बोल रहा हूँ। तो धीरे धीरे डोज बढ़ा रहा हूँ। और मैं तो पहले मैं भी ऐसे गया, पहले 6x6 लगता था, 6x7 किया, 6x8 किया, 6x8 पे 2 साल टिका, फिर 9 किया और फिर 10 किया। तो जब ऐसा ग्राफ बनाएंगे हम, उसके फायदे क्या होंगे कि आपकी ड्रिप फिसल के नीचे नहीं आएगी, ये रहेगा बेड पूरा, बराबर। पिलबाग आएगा अच्छा, और ग्राफ रहेगा 7 से ऊपर बराबर। अब एक छोटी सी बात है कि अगर आपको 3 कटिंग से ज़्यादा लेनी है, 3 कटिंग तक, तो 5x7। आपको 5 कटिंग के आगे पीछे लेना है तो 5x8, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 8 फीट जिगजैग, और एक ही बार लगा करके जब तक चले जब तक लेना है तो 5x9 मिनिमम। एक ही 1000 पौधे 1 एकड़ में चाहिए। 1000 पौधे। हाँ, और ये ऐसा हो गया भैया कि पील बाग मतलब सेकंड थर्ड, और तो थर्ड तो जाना नहीं ही होता नहीं, थर्ड तो जाते ही नहीं। अभी इस साल भैया ने रखा है यहाँ पे। ये भैया का प्लॉट है भैया। इसकी वजह से तकलीफ होता है। नमस्ते। थिंकिंग ऐसी हो गई है। थिंकिंग इसलिए ऐसी हो गई है कि आप जहाँ खड़े हो वहाँ थोड़ा नज़र डालो। ये फर्स्ट तो आ गया बेड पे, अब ड्रिप हो गई है नीचे। अभी माल कट रहा होगा, भैया ने 05234 चलाया होगा कहाँ, आपके पैरों में। अब इसका पिलबाग जो पकेगा वो यहाँ से पकेगा, और ये जमीन है कड़क। माल काटने वाले खेत में घूम रहे हैं, हाँ पील पत्ती काटने वाले सब खेत में घूम रहे हैं, तो वजन कहाँ आ रहा है, यहाँ पर जहाँ ड्रिप है। जहाँ हम खाद डालेंगे, जहाँ ड्रिप है, वो जगह हो रही कड़क, और पील बाग की रूट किधर जाएगी, जगह ही नहीं है वहाँ पर कड़क में जाने। हो जाएगी। तो वो देखेगा कि भैया तो इतना पैसे वाला है, खाद डाल रहा है वहाँ पर, और मेरे नाक मुंह दांत सब बंद कर दिए, मुझे मास्क लगा दिया, कड़क कर दिया ना जमीन को। बिल्कुल। फर्स्ट में ये जगह ढीली है तो यहाँ सब मिल गया, सेकंड में ये जगह टाइट है, इसलिए नहीं अच्छा आता। कल हम थे यावल में, वो मीटिंग हुई है और मैंने कल उसका वीडियो डाला है, आप देखिएगा। वो नया फार्मर है हितेश करके, हितेश पाटिल, उसने फर्स्ट लगाया 70-30 खेती, और उसी का एक था नॉर्मल, उसने प्रैक्टिकल किया। तो नॉर्मल प्लॉट काटने में उसको पसीने आ गए। 70-30 खेती 5x7 का प्लॉट व्यापारी जल्दी जल्दी लेके गया। वादा अच्छा, लंबी चाल का मिला, पत्ते ज़्यादा थे, तो वो कलर आया उसका। जब उसका पिलबाग आया और इसका भी पिलबाग आया, तो और पास में गांव में और भी नौती थी, तो पिलबाग उसका नौती से 1 रुपये महंगा कटा, क्योंकि ये बेड उठा और ये बराबर गया और वहाँ नीचे उतरा। ड्रिप अंदर, जो पत्ते निकले वो यहाँ पर डले हुए थे, तो ये जगह थी ढीली, तो पील बाग की जड़ें कहाँ चलेगी, ढीली जगह में। हमको कल्टीवेटर करना है, तो जो जगह है वहाँ कचरा मल्चिंग डाली है, तो वहाँ केचवा, कीड़ा मकोड़ा, दीमक, फंगस, सब कुछ है, बैक्टीरिया सब है, तो वो ऑलरेडी जमीन को कल्टीवेटर कर रहे हैं। एक जीवांत परिवेश है वहाँ पर, इकोसिस्टम डेवलप हो गया। तो जब यहाँ पर इकोसिस्टम डेवलप रहेगा तो आपके पीलबाग की जड़ें चलेगी। उसने व्यापारी से बात करी, वो व्यापारी ने उसको बोला कि भैया तेरे खेत की मुझे तीसरी भी चाहिए, आप जाकर देख सकते हो। दूसरी उसकी पहले से ज्यादा में गई, तीसरी उसका माल कटने वाला है और चौथा बच्चा छोड़ के रखा है। ये जो सिंगल बेड पद्धति है 100% आपको दूरी लेते आएगी नहीं, अगर ले लिया तो कम भाव में कटेगी, इसके हिसाब से डिजाइन करी गई है। अगर आपको दूरी लेना सिखा देंगे तो आप पौधा खरीदेंगे क्या, नहीं करेंगे। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा समझना नहीं। पर ये मौत ज्यादा चाहिए। अगर किसान के कैसे व्यापारी वही रेट चलाते भैया, मोब एक ही छोड़ दो। किसान ने किया। एक ही साथ में एक ही गधा घोड़ा एक मैं साथ क्या चलता बोल है। रहा हूँ आपको, आपने ये प्लॉट लगाया तो इसका दूरी कटा, 2 रुपए कम में मांगेगा ना, वो तो तो फिर मैं बता रहा हूँ वो उसको लगाने से आपको पैसा ज्यादा लग रहा है 70-30 करने से। ऐसा है, मैंने तो करके देखो,
रिजल्ट मिला तो आगे जाना, नहीं तो मत जाना। नहीं भैया, भाई हमारा बेस तो ऐसा है, भाई अभी तो 70-30 गलत हो गया करोगे, है। एक मिनट, 70-30 आपने किया तो मुझे पैसे दिए कुछ, नहीं दूसरा लिया तो मुझे पैसे दिए, तीसरा आया तो मुझे दिए। नहीं आपके जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहा है। तो फिर करके देखो, जब पैसे बच रहे हैं तो करना चाहिए काम। आप सही बोल रहे हो, पर आप मार्केट से भी कनेक्ट हो, इसलिए आपके पास मैं खुद हमारी माल व्यथा- खरीद रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसी पोजीशन होती है कि अब ये माल लॉट ऑफ है, मोती का जल रहा है, मेरा पील बाग इतना क्वालिटी है आज, तो पील भी बाग उसको के रेट नाम नहीं सुनते देते ही भैया। आती ही नहीं। भैया घोड़ा और गधा है ना सड़के ही चलाते सेम ही हैं। चलाती है। व्यापारी हमारा यहाँ का प्रॉपर, हमने ही उनको ऐसा कर दिया है, ऐसा भी समझेंगे तो भी चलेगा। तुम कितना भी ये अच्छा मार्केट का मतलब ये कि है, डोमेस्टिक मार्केट से shortage उसकी demand नहीं तो व्यापारी अगर गधा घोड़ा एक चला रहा है तो इसका मतलब हमें खर्चा ज्यादा करके प्लाट पकाना चाहिए क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं है। हम कितना खर्चा कम कर, हमें आइडियोलॉजी कैसी चाहिए कि कम खर्चे में हम प्लाट कैसा पकाएं, यही चाहिए क्या? अब आपको कम खर्चे ज्यादा खर्चे का फर्क बताता हूँ, व्यापारी के पास बाद में जाना, आपको रिवर्स मैकेनिज्म बतलाता हूँ। 1 एकड़ में 5 बाय 5 पे 1750 पौधे, हाँ 5 बाय 6 में 1500 पौधे। मैं बोल रहा हूँ 5 बाय 7 5 बाय 9 लगाओ, 1000 पौधे 1 एकड़ में। अभी कोई डॉक्टर आएगा आपको पर्ची देगा, 1000 पौधे पे 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 500 ग्राम 1261 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 1000 पौधे पे। तो आपने 5 बाय 5 लगाया है, 1 एकड़ में 1750 पौधे हैं, तो आप कितना खाद डालोगे 1 एकड़ पे? हाँ, तो उतने हिसाब से खर्चा ही आता है। आधे से 2 किलो की बजाय 4 किलो डालोगे, 1750 को आप बना दोगे 2000। हाँ हर फार्मर के दिमाग में ये है कि मेरा प्लाट अच्छा बनना चाहिए, तो वो 1750 को गिनता है 2000। तो 2 किलो यूरिया की बजाय चलाएगा 4 किलो, 2 किलो पोटास का 4 किलो, 500 ग्राम 1261 का 1 किलो 1261, डबल खर्चा तक। डबल खर्चा। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 1000 पौधे लगाओ, 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास, 500 ग्राम 1261, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर उतना ही है। ये साल भर चलेगा, एक दिन नहीं चलेगा। आज पौधा लगाया, माल कटने तक चलेगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? 365 दिन। अब इसको अगर मोटी भाषा में मैं कहूँ कि आपने 50 रुपए पौधे का खर्चा किया, तो 1000 पौधों में 50,000 का खर्चा आएगा, हाँ और यहाँ पर 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा एकड़ पे। एकड़ सीधा बात है। सीधी बात है। 18 टन पकेगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैं राइटिंग दे दूंगा 20 से 25 टन। 20 टन के नीचे आएगा नहीं। खर्चा 50,000, खर्चा 1 लाख, 18 से 20 टन, यहाँ भी 18 से 20 टन। तो हमने क्या करना चाहिए? यही छोटी सी बात है। अभी छोड़ दो, व्यापारी दूरी लेगा, तीरी लेगा, वो सब छोड़ दो। खर्चा कैसे कम होगा? अभी 1 एकड़ में 100 नालियां करनी है, उसकी वजह मैं बोल रहा हूँ 1 बराबर रखो, 1 नाली करो, 50 नाली करो। खर्चा कम हुआ कि नहीं? बराबर। अभी डबल ड्रिप डालनी है, मैं बोल रहा हूँ सिंगल ड्रिप डालो, खर्चा कम हुआ कि नहीं? पौधे आपको लगाना है 1750, 30,000 के पौधे, उसकी वजह 16,000 के पौधे लगाओ ना, 21,000 लगाओ ना पौधे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? बराबर। अब इससे मोटी बात मैं बतला रहा हूँ। ये कौन सी तारीख का प्लांटेशन था? ये तो कुछ नहीं, 19-20 है सर। एक एवरेजन कौन से टाइम? लगभग 15 नहीं जून, 15 जून पकड़ो। 15 जून। मई से स्टार्ट किया था, जुलाई एंडिंग तक करके यानी कुछ कुछ गैप फिलिंग आती रही होगी, उसमें गया होगा। तो अपन जून का अगर इसका प्लांटेशन माने तो अभी 11 महीने में कट गया। अब पिलबाग अब रखेंगे। अगर आप 5 बाय 9 पर जाते हैं तो मैं बोलूंगा, अगर कम साइकिल का पौधा लेते हैं तो मैं बोलूंगा 5 महीने के बाद 6ठे महीने में उत्तर दिशा में नया बंच पील रख लो, फल आए कि ना आए। ये एक कदम आगे वाली बात बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा डिस्टेंस लेंगे तो हम बच्चा पहले रख सकते हैं, जिसकी कटिंग हर 6 महीने में आएगी अगली। अब यहाँ से जादू चालू होता है जो भारत के किसानों को आज तक मालूम नहीं है। अगर आप चाहो तो मेरे सैकड़ों प्लाट है, वहाँ जाकर देखो। किसान साल में 2 बार केला काट रहा है, हम साल में 1 बार केला काट रहे हैं। समझ में आ रहा है? देख के करा था भैया, 8 महीने में 2 बार कटिंग हो गए। कटिंग हुआ है ना, ये फार्मर ने किया है। ये प्लाट नील करना है, और जो 7 बाई लगाए थे वो पहले ही नील हो गया। पहले ही नील हो गया। तो जब हम 7 बाई 5 फल आने से पहले बच्चा रखेंगे तो ये डिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए। हमें तो इतना मालूम है, फल आने के पहले भी रख दिया तो डेवलप होगा फल कटने के बाद ही। हाँ ऐसा 5 मैं पूरा बतलाता हूँ उसको। क्यों?
क्योंकि हमने अभी तक जब बच्चा रखा है वो हाई डेंसिटी प्लांट में रखा है। हमारे पौधे के पत्ते कम है और हमने बच्चा रखा है। हमारे खेत के अंदर अंधेरा है और हमने बच्चा रखा है। मैं बात कर रहा हूँ डिस्टेंस वाला ग्राफ। हमारे खेत के अंदर रोशनी जा रही है जब आपको बच्चा रखना है। मैं हाई डेंसिटी का बोल ही नहीं रहा हूँ कि आपको बच्चा रखना है। वो कॉन्सेप्ट नहीं काम में आएगा। वो ज्यादा गैप टेम्परेचर का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। उससे टेम्परेचर बचेगा। ये जो टूट हुई है ना अभी जो मैंने बताया आपको, ये जो गिरपड़ हुई है, अगर आपने 5x7 के ऊपर रखा तो ये कमर से कभी नहीं टूटेगा। हाँ, वैसा झुकेगा पर टूटेगा नहीं। हमको यही क्योंकि- बोला जाता है कि वो यहाँ पर रखा तो टेम्परेचर की वजह से वो टूट वो जाता टूट जाएगा। है। व्यापारी केला भी खराब होता है, सब यही बोलते हैं। और केले भी खराब होते हैं। केले भी खराब होते हैं। उसमें है ना, उसके अभी ऊपर भैया धूप आती मैंने है, उसके वजह मैंने से बोला नहीं खराब अभी, हो जाता है, ऐसा बोला पर जाता है। अभी मैं यही आपका कॉन्सेप्ट तैयार करके आया हूँ। आप लोग क्या करो, 5x7 मैं बातें तो सारी बतलाऊंगा। एक गाड़ी बनाओ, बड़वानी आओ विजिट करके। 5x9 बीके बनाना, सिंगल साइकिल का पौधा, फल आ गया है, उसका फ्रूट केयर हो रहा है, बांस कैसे लगाते हैं वो भी सीख के आना। बांस लगाने की विधि बताइए। बांस नहीं माल निकल रहा है और पौधे की हाइट ये है, बच्चे की हाइट ये है। मतलब ये चीज खेत में जाकर देख के आओ। मैं जो बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल। होता क्या है, जब फल आता है, वो आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है कि धूप घुसती है माल खराब होगा। वो कब, जब आप डेंसिटी का पौधा प्लाट लगाते हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि किसान की समस्या का हल है या हल ही किसान की समस्या है। तो जितने हमें उपाय बताए जा रहे हैं ना, वही समस्या है। वही समस्या है, वही। जितना बोला जाता है कि जितना पास में लगाओगे उतनी धूप कम गिरेगी, आप ध्यान से देखो, जितना पास में लगाया उतने पत्ते जल्दी खराब होंगे। ये बिल्कुल बराबर। जितना पास में लगाया पत्ते खराब होंगे तो बच्चा रख ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि अंधेरा है। अब मैं बतला रहा हूं कि जितना दूर लगाओगे उतना बच्चा जल्दी रख सकते हो, क्योंकि फल जैसे ही आया नया पत्ता अब कोई नहीं आएगा। बराबर। अब इसमें जितने पत्ते हैं उनको बचाना है। तो आपके खेत में हरियाली मेंटेन होगी, क्लाइमेट मेंटेन होगा, तो गिरपड़ नहीं होगी, तो माल खराब नहीं होगा। तो क्लाइमेट कौन बचाएगा? अगर दूरी पर है तो ये बच्चा बचाएगा। जैसे ही फल आया उसके 2 महीने पहले आपने बच्चा रखा है, उसकी हाइट है 1.5 फीट की। अब ये भरण करेगा और ये बड़ा होगा। इसके पत्ते कम होंगे, इसके पत्ते ज्यादा होंगे। इस पेड़ के हर 10 दिन में एक आध पत्ता जाएगा, इसका हर 5 दिन में एक पत्ता आएगा। तो आपके खेत में 1000 पौधे आपने लगाए, 5 महीने के बाद 1000 फिर आपने बच्चे रख लिए। अब आपके खेत में 2000 पौधे हैं। तो 1750 सही है या 2000 सही है? 2000। जब माल भरता है उस समय डेली एक पत्ता कम होता है, ऐसा लास्ट में होता है। बराबर। 5 दिन के अंदर एक पत्ता जाएगा ही जाएगा। जब बहुत तीव्रता से माल भरता है, अगर आपने पानी की खेच दे दी, जब माल जल्दी काटना हो ना, पानी पूरा बंद करो, तो पौधा पत्तों से चूस लेगा, फल पत्तों से चूस लेगा और वो भर जाएगा अचानक से। तो उस समय इसका पत्ता आएगा। मतलब आपके खेत में हरे पत्तों की संख्या कम नहीं होना चाहिए, तो माल की क्वालिटी कम नहीं होगी। अब आपने डिस्टेंस कम रखा है, पत्ता कम हो रहा है, नया पत्ता लाने का क्या विकल्प है आपके पास? बिल्कुल। इसलिए ये गिरपड़ हो रही है। खेत में जब तक एक भी गाड़ी माल कटता नहीं तो कोई गिरपड़ होती नहीं। हाँ, ये तो 3 गाड़ी माल कटा, पेड़ गिरना चालू, क्योंकि जगह बन गई। जब बच्चा रहेगा तो जगह मेंटेन रहेगी। अब ये बच्चे का पत्ते का हाल देखो, माल कट रहा है उस समय इतना बड़ा बच्चा है, अभी इसका और पत्ता आएगा बाहर निकल जाएगा। तो आपके खेत में क्लाइमेट कंट्रोल होगा। ये पूरा का पूरा विपरीत बातें मैं बतला रहा हूं जो सही है। हम बच्चा नहीं रख रहे हैं इसलिए टूट रहा है, गिरपड़ हो रहा है, इसलिए माल खराब हो रहा है। हमें सिखाया ये जा रहा है कि बच्चा मत रखो, पास में लगाओ, नहीं तो गिरपड़ होगी, टूटेगा। जबकि उससे तो हो ही रहा है। तो ये आप जब किसी प्लॉट में जाकर खड़े होगे, देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट है क्या। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। देसाई ग्रुप का नाम सुना है? हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा केला खरीदने वाला व्यापारी, बड़ी फर्म है। 2010 और 11 में मैंने उनका प्लाट विजिट किया था। मैंने 2008 से केला समझना चालू किया। मैंने सोचा कि केला लगाना है तो सबसे अच्छा कौन कर रहा है भारत में, भारत के बाहर।
केला करना है ना तो उस पर R&D तो करो पहले। पड़ोस में क्या कर रहा है, वो मर रहा है, वो कर्जा नहीं दे पाया, उसकी पावती बैंकों में पड़ी है, उसको देख के करोगे तो आप भी वैसे ही करोगे। कॉन्सेप्ट तो समझना पड़ेगा ना कि मुझे 1 एकड़ में 1 लाख रुपए लगाना है, तो इसको बिजनेस के तरीके से करना पड़ेगा। जब मैंने 2010 में समझा कि मुझे केले की खेती करना है, मैं ब्राह्मणपुरी में 4 बार आया किसानों के खेत देखने के लिए, क्योंकि जब ब्राह्मणपुरी का नाम 7वें आसमान पे था कि वो गांव ऐसा है कि वहां तो मर्सिडीज है केले की खेती कर करके। बहुत सुन रखा है, हमने सीखा है उनके किसानों से, आज वो किसान हमसे सीख रहे हैं, क्योंकि जो आइडियोलॉजी उन्होंने कंपनी से ज्ञान लेकर करी वो वहीं रुके पड़े हैं। खर्चा करने पर है, डबल ड्रिप, मल्चिंग, पौधा एक ही बार लगाना, अगली बार पौधा निकाल देना, 150 रुपए पौधे का खर्चा, फिर 4 रुपए किलो का माल कटे तो व्यापारी को गाली बकना। ये गड़बड़ है ना। ये व्यापारी ने बोला तुम इतना खर्चा करो, नहीं होता। तो जब मैंने सीखा तो 2010 में देसाई ग्रुप के खेत पे मैं गया, उनका 100 एकड़ का प्लॉट है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े केला एक्सपोर्टर है वो। यहाँ से नीचे उतरोगे तो राजपीपला, राजपीपला से आगे जाओगे तो डबोई, चनवाड़ा करके एक गांव आएगा डबोई के पास। चनवाड़ा में उनकी 100 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ में 900 पौधे लगाए उन्होंने। जब मैं गया था 2010-11 में तो दूसरी कटिंग हो रही थी कुछ प्लाट की, कुछ की पहली कटिंग हो रही थी। तो कंडीशन क्या था, ये पौधे का माल कट गया, ये बच्चे की हाइट इतनी है और तीसरा बच्चा रख लिया है। ये मेरे प्लाट पर भी दिखेगा आपको, मैं 2011 में देख के आया था। 100 एकड़ का प्लॉट, देसाई ग्रुप जो 100% एक्सपोर्ट करता है, डोमेस्टिक में देता है, उसके घर के खेत में 900 पौधे। और 2011 से 2019 तक उसी प्लाट में उन्होंने 8 से 9 साल में 18 से 20 कटिंग ली, 15 कटिंग से ऊपर, और सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं खुद। उसके बाद में आज की तारीख में उस प्लाट को टेक ओवर किया लक्ष्मण आहिर, वो सूरत कामरेज के हैं, मेरे मित्र हैं। अभी वो प्लाट उसका रोटावेटर किया और वापस केले में केला लगा दिया। अब वो 9-10 साल चलाएंगे। लक्ष्मण आहिर सूरत कामरेज के बहुत बड़े केला व्यापारी हैं। तो केला खरीदते हैं, डोमेस्टिक में भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो जो व्यापारी है वो 10 कटिंग लेता है अपने खेत में। आपके पास नॉलेज ये है कि दूरी बिकेगी नहीं, तो हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, खेत को देख के आना पड़ेगा। मैंने 2010 में वो देखा था। आज भी वो प्लांट जिंदा है, चल रहा है, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 100-150 किलोमीटर होगा। कल जाओ देख के आओ। तो जो बातें मार्केट में हैं उनको चलने दो। हम हमारा खर्चा कैसे कम करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं। अगर आप 5x9 पर लगाते हैं, कम साइकिल का पौधा लगाते हैं, तो इस क्षेत्र में हम हर 6 से 7 महीने में कटिंग ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ, यहीं पर काफी सारे प्लाट हैं, जाकर देखो। भाव 4 रुपए हो, 40 रुपए हो, खर्चा कम होगा। फर्स्ट का खर्चा आएगा 2 से 3 रुपए किलो का, सेकंड का खर्चा आएगा 1 रुपए किलो का, मुश्किल से दूरी का। तीरी का 1 रुपए किलो का खर्चा है। 1 साल में 50 टन 1 एकड़ से उत्पादन लेंगे। 25 टन 25 टन, बहुत बड़ी बात नहीं करना है, पर हर 6 महीने में माल काट रहे हैं। 50 टन 1 रुपए किलो का खर्चा, वो 5 में बिके, 8 में बिके, 10 में बिके, घर में पैसा आएगा। हम रोना नहीं गाएंगे, एमएलए के पास नहीं जाएंगे कि भाव बढ़ाओ, जरूरत नहीं है। भाव ऑटोमेटिक चलता है, व्यापारी की फटती है, अच्छा माल रहता है, मंगवाता है। 100% मेरी आइडियोलॉजी पर चलोगे तो आपका माल खराब नहीं होगा। मेरी टीम भी माल खरीद रही है। और आपके क्षेत्र में माल नहीं बिके, पिकअप करो, आइसर करो, खुद माल कटवा करके गाड़ी में लोड करो। आज़ादपुर मंडी दिल्ली 1000 किलोमीटर है, गाड़ी निकालो, तीसरे दिन वहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी। एक बच्चे को पहली बार भेज दो, ऐसे रुमाल लपेट देते हैं, सौदा कर लेंगे, गाड़ी तुलेगी, पैसे आपको अकाउंट में डालेंगे, घर आ जाओ। किसी व्यापारी को ढूंढना, उसको तोकना कहीं जरूरत नहीं है। बट व्यापारी को जो चाहिए वो पहले माल तो बना लो, बिना सीगा टोका वाला। पहले ये तो कर लो कि ये सीगा टोका नहीं आया मेरे खेत में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ का व्यापारी आपका माल नहीं ले और आपको बेचने जाना पड़े। अगर आपके खेत में सीगा टोका नहीं है
तो व्यापारी घर आके बैठेगा और सौदा करके जाएगा। अगर आपके खेत में 8 पंजे हैं और 8 पत्ते हैं, अगर आपके खेत में नीचे का 7 इंच का केला है, तो व्यापारी आपके खेत में आने के बाद बिना सौदा किए जाएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अपने को जितना माल बेचना है उसको भी तो उसकी दाल रोटी चलानी है कि नहीं, उसको भी तो अच्छा माल भेजना है कि नहीं। तो ये सोचना बंद करो कि व्यापारी माल लेता नहीं, ये सोचना चालू करो कि व्यापारी ने मेरे खेत का माल नहीं लिया, मतलब मुझे मेरे गिरेबान में झांकना है, उसको बोलने की बजाय हम अपनी गलती को ढूंढना चालू कर दें। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई बात नहीं। गलतियां हम ढूंढना चालू कर लें, विकल्प मिलते जाएंगे, इलाज है, हर चीज का इलाज है। देखो मेरी 2 टिश्यू कल्चर कंपनियां हैं, मेरी खुद की ड्रिप की कंपनी है, मैं खुद गाइडलाइन देता हूं और मैं खुद माल खरीदता हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं पौधे कम लगाओ, ड्रिप सिंगल डालो। ऐसा बेवकूफ कहीं देखा है क्या? डबल ड्रिप की कोई आवश्यकता नहीं। कंपल्सरी है, प्रत्येक बेड कराना नहीं, पानी एक टाइम एक बेड कराना। चले अपन बाहर चर्चा करते हैं।